अंगारक दोष लग्न कुंडली में अंगारक दोष बनता है तो क्या फल होता है। देखिए, वैसे सामान्य रूप से अंगारक दोष की बात की जाए तो मंगल और राहु एक साथ स्थित होते हैं तो अंगारक योग बनता है। मंगल और राहु मंगल के साथ यदि केतु भी स्थित हो, राहु अथवा केतु स्थित होते हैं मंगल के साथ तो अंगारक दोष बनता है। यह दोष, इसका जो सामान्य प्रभाव है, व्यक्ति को चिड़चिड़ा बनाते हैं, जिद्दी बनाते हैं, जल्दी क्रोध आ जाता है ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा ऊर्जा अधिक होता है, एक कह सकते हैं ना ब्लड प्रेशर अधिक होना। तो मंगल और राहु की युति एक साथ किसी भी भाव में हो तो अंगारक दोष बनता है और सामान्य प्रभाव आप लोग समझ लिए। लेकिन क्या प्रथम भाव में अगर अंगारक दोष बना हुआ है, अंगारक दोष मैं पहले बता चुका हूं आपको कि मंगल के साथ राहु स्थित हो या मंगल के साथ केतु स्थित हो एक ही भाव में, तब अंगारक दोष बनता है। तो क्या लग्न में या अर्थात प्रथम भाव में अंगारक दोष हो, द्वितीय भाव में अंगारक दोष हो, तृतीय भाव में अंगारक दोष हो, तो क्या सभी भावों में अंगारक दोष हो, 12 भाव में से किसी भी भाव में अंगारक दोष हो तो एक ही फल होगा? नहीं, अलग अलग भावों में अलग अलग फल होता है किसी भी दोष का, चाहे वो अंगारक दोष हो, चाहे वो गुरु चांडाल दोष हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण दोष हो, चंद्र ग्रहण दोष हो, पितृ दोष हो, या फिर शुक्र और राहु का जो चरित्र दोष हो, ये सब सभी भावों में अलग अलग फलकारक होता है। अगर और गहराई में चलें तो राशि के आधार पर भी फल बदलता रहेगा कि किस लग्न की कुंडली में अंगारक दोष किस भाव में है, लेकिन हम अभी इतना नहीं जाएंगे आगे। केवल सामान्य रूप से हम यही समझेंगे कि प्रथम भाव में अंगारक दोष हो तो क्या फल होगा, द्वितीय भाव में अंगारक दोष हो तो क्या फल होगा, तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम। इस वीडियो में सप्तम भाव तक के अंगारक दोषों के बारे में समझते हैं। मंगल और राहु अथवा केतु के साथ यदि लग्न में अंगारक दोष हो तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि लग्न जो है ना व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताता है, व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताता है, तो यदि लग्न में अगर मंगल राहु की युति है, बाई चांस यदि इस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, ना बुध की दृष्टि हो, ना बुध बैठे हो साथ में, ना शुक्र की दृष्टि हो, ना शुक्र बैठे हो साथ में, ना ही गुरु की दृष्टि हो या गुरु बैठे हो साथ में, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, मात्र अंगारक दोष बना हुआ हो, बाई चांस शनि की दृष्टि पड़ जाए अर्थात पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए लग्न पर और वहीं पर अंगारक दोष बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति अपराधी माइंड के हो जाते हैं। इनकी बुद्धि अच्छे कार्य में चलेगी ही नहीं, जितना बुरा कार्य इनसे करा लीजिए। यहाँ तक कि इतने क्रूर स्वभाव के हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति कि मतलब दूसरे का कष्ट इनको मजा आएगा। जैसे धुंधकारी की कथा सुना होगा आपने, छोटे बच्चों को खेलने के बहाने घर से ले जाता था और कुआं में फेंक देता था। मतलब अंदर दया नाम की चीज कम हो जाती है यदि लग्न में अंगारक दोष हो, उसको पाप ग्रह शनि देख रहे हो, कोई भी शुभ ग्रह ना बैठा होना चाहिए साथ में, ना दृष्टि देना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा हो जाता, अपराधिक किस्म का भयंकर हो जाएगा, क्योंकि लग्न है, चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, जो भी वैसा स्वभाव होता है उनका, घर परिवार में किसी की मानेगा नहीं, अपने मनमर्जी कार्य करता रहेगा यदि अंगारक दोष लग्न में होता है। तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी इसी प्रकार से हो जाती है, अस्त्र शस्त्र अग्नि या फिर एक्सीडेंट से मृत्यु होने की भी समस्या रहती है। मतलब ऐसा स्थिति बनता है कि एक्सीडेंट से या अस्त्र से मृत्यु हो जाए। यहाँ तक कहा जाता है कि विलग्ने कुजे दंड लोहा अग्नि लाठी अस्त्र शस्त्र से सिर पर यानी कि गले से ऊपर चेहरे पर कहीं ना कहीं चोट का निशान होगा या गंभीर रूप से कहीं न कभी अवश्य चोट लगता है, जिनके लग्न कुंडली के लग्न में ही अंगारक दोष बना हुआ। द्वितीय भाव में चलते हैं। द्वितीय भाव में यदि किसी के अंगारक दोष हो तो मंगल राहु की युति या मंगल केतु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति कुटुंबी से नहीं बनता है, ऐसे व्यक्तियों का अपने रिश्तेदारों से नहीं बनता है। ऐसे व्यक्ति पर विशेष ध्यान रखना चाहिए अभिभावकों को, यदि उम्र है उसकी अभिभावक उस पर अपना अनुशासन रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे धन अनावश्यक खर्च करते हैं, धन को संजोने के लिए नहीं आएगा जिसके लग्न में द्वितीय भाव मंगल और राहु एक साथ अर्थात अंगारक दोष बना हुआ हो।
तृतीय भाव में अंगारक दोष, यहाँ पर तृतीय भाव के जो अंगारक दोष है वो कहीं न कहीं सपोर्टिव होता है, लेकिन वहां तक ही सपोर्टिव होता है। तृतीय भाव में अगर अंगारक दोष हो, जैसे व्यक्ति साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, इनके कुल खानदान के जो शत्रु होते हैं ना, उनको ढूंढ ढूंढ करके मतलब बदला लेने में सबसे नंबर 1 होते हैं। भाइयों से मनमुटाव रहेगा, भाइयों से नहीं बनेगा, लेकिन यदि भाई पर किसी प्रकार का कोई खतरा बन जाएगा तो जान जोखिम में डाल करके ये उसकी रक्षा करेंगे। तृतीय भाव के मंगल जो होते हैं अंगारक दोष होगा। चतुर्थ भाव के अंगारक, तृतीय भाव के अंगारक दोष अच्छा माना जाता है साहस, पराक्रम, शत्रुहंता के लिए, लेकिन अगर पाप ग्रह दृष्टि देते हैं तो भी ऐसे व्यक्ति अपराधी किस्म के हो जाएंगे। चतुर्थ भाव के मंगल जो है, चतुर्थ भाव में यदि मंगल अंगारक दोष हो तो संपूर्ण रूप से मंगल और राहु दोनों एक साथ स्थित हो चतुर्थ भाव में, तो घर परिवार का पूर्ण सुख नहीं मिलता है, माता को कष्ट रहता है। जिस समय ये जन्म लेते हैं उस समय माता को विशेष पीड़ा देते हैं। चतुर्थ भाव के मंगल जमीन जायदाद से संबंधित हो सकता है, केस मुकदमा लगा रहे, घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश बनी रहती है। बाकी के अन्य भावों का हम अगले वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे।